नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक मित्र हैं, वो लिखते हैं कि उनको बार बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है और वो छोटी छोटी बात को लेकर गंभीर हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो मित्र, सबसे पहले जो डिटेल आपने भेजी है उसके अनुसार आपकी मेष लग्न है। मेष लग्न के जातक ज़्यादातर अस्थिर बुद्धि के होते हैं, शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उन पर मंगल का प्रभाव रहता है। देखने में तो यहाँ तक आया है कि जिन स्त्रियों की मेष लग्न रहती है, इनकी लग्न भाव में मेष राशि रहती है, ऐसी स्त्रियाँ मंगल के अति शुभ प्रभाव के कारण पुरानी परंपराएं, पुरानी जो रूढ़वादी रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ के स्वच्छंद जीना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। और बहुत सारे जो आधुनिक स्त्रियां हैं, जो नौकरी क्षेत्र में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, सर्जरी के क्षेत्र में जा रही हैं या आर्मी में जा रही हैं, उनके पीछे एक स्पष्ट ये योग देखने में आता है कि उनका जो मंगल है अति प्रभावशाली होता है। इसलिए वो पुरानी परंपरा को तोड़ के आगे बढ़ती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। तो मेष राशि और मंगल यदि किसी व्यक्ति का प्रभावशाली है तो ऐसे व्यक्ति को छोटी मोटी चोट, मानसिक तनाव, क्रोध, बात बात पे गुस्सा हो जाना या संबंध तोड़ देना, इन सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि यदि कोई मानसिक रूप से बार बार परेशान हो, त्वचा संबंधी बीमारियों का भी उसको सामना करना पड़े या फिर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हों, तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ऐसे जातकों को कुछ उपाय भी करने चाहिए, कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए। ये इसके लिए अति उपयोगी है, क्योंकि जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल प्रबल होते हैं, वो तकनीक के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या ऐसे व्यापार में, नौकरियों में अति सफल हो जाते हैं। यहाँ उनकी प्रतिभा को उभारने का, अपनी कार्यक्षमता को लेकर आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो ऐसे जातकों को समय रहते अपने मंगल को शुभ नियंत्रित रखने के लिए तो सबसे पहले तो मंगल का जो रत्न होता है मूंगा, वो धारण करके रखना चाहिए। लेकिन उसको धारण करने की एक अवधि है, एक उम्र है। उससे पहले धारण कर लेंगे तो वो आपको अति उत्साही बना देगा, और अति उत्साही व्यक्ति भी कई तरह की परेशानियों को, कई तरह की जो विघ्न बाधाओं को आमंत्रित करता है। और मैंने देखा है कि अति उत्साही व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। वो अति उत्साह में बहुत सारे काम को अधूरा छोड़ देते हैं, बार बार काम बदलते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो एक मत नहीं रहते। इसलिए बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे वो अति प्रतिभा में ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं कि जो उनकी शिक्षा को अधूरा छोड़ देने के लिए, शिक्षा को बीच में छोड़कर अलग हो जाने के लिए बाध्य करता है। बहुत सारे अति प्रतिभाशाली बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षाओं को अधूरा छोड़ के फिर छोटी मोटी नौकरी करने पर बाध्य होते हैं। मंगल के अति उत्साह के कारण ही बहुत सारे बच्चे IAS IPS बनने की इच्छा पाल लेते हैं, और उनको भी फिर साधारण जीवन जीना के लिए विवश होना पड़ता है। तो मंगल का जो रत्न है मूंगा, उसको सही समय पर और उपयुक्त मात्रा में, क्योंकि यदि ज़्यादा मात्रा का धारण कर लेंगे तो ये अति उत्साह प्रदान करेगा। तो ऐसे में ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जिन जातकों की मेष लग्न है, मंगल प्रभावी हैं, ऐसे जातकों को जो बुध है वो तार्किक बुद्धि तो अवश्य देता है, उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। लेकिन क्रोध की, उनकी कटुवाणी के लिए या शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे गलत निर्णय करने के लिए भी उन्हें प्रभावित कर देता है। क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए जो बुध है वो तीसरे और छठवें घर का स्वामी होता है। छठवें घर का कारक होने से रोग, कर्ज, लड़ाई झगड़े, अनावश्यक खर्चे, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में ऐसे जातकों को बुद्ध संबंधी जो रत्न हैं, बुद्ध संबंधी जो स्टोन्स हैं, उसको धारण करने से पहले भी सोच लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे जातकों के जीवन में अनावश्यक अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने लगती हैं। और बहुत सारे जातक जिनको हर्निया की परेशानी हो जाती है, पेट में परेशानी को लेकर जो लंबे समय से पीड़ित रहते हैं, अपेंडिक्स की शिकायत हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, चोटें लगती रहती हैं,
या किसी हथियार से जिन्हें रोगग्रस्त चोट लगती रहती हैं, उनके जीवन बनाती है, एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे जातकों को बुद्ध संबंधी कुछ उपायों की मदद अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वो बुद्ध को अच्छी स्थिति में रखेंगे तो ऐसी अप्रत्याशित समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अनायास पेट में कोई समस्या खड़ी हो जाए, चाहे वो हर्निया की समस्या हो, अपेंडिक्स की समस्या हो, या फिर कोई अन्य समय की समस्या हो, क्योंकि आज का समस्या घोषित करना तो डॉक्टरों का काम है। जब चिकित्सा विज्ञान इतनी आधुनिक नहीं थी तब भी व्यक्ति सहजता से जीवन जीता था, लंबे जीता था। आज तो बैठे बैठाए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन भी कर दिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं। तो ऐसे में ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से, ऐसी अप्रत्याशित परेशानियों से बचने के लिए ऐसे जातकों को बुद्ध से संबंधित जो रत्न होता है पन्ना धारण करके करना चाहिए। पन्ना धारण करने से इनको आंतड़ियों संबंधी, अपेंडिक्स संबंधी बीमारियों से सहज मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि देखा गया है कि मेष लग्न वालों को यदि बुध थोड़ा अशुभ है तो किडनी की परेशानी शुरू हो जाती है, मूत्र संस्थान में कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं, वाणी में भी परेशानी रहती है, चलते हुए व्यापार में विघ्न बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। तो ऐसे जातकों को इस चीज़ को लेकर सदा सचेत रहना चाहिए। ऐसे जातकों की त्वचा पर भी असर पड़ता है, तो त्वचा को स्मूथ रखना है, प्रभावी बनाए रखना है, त्वचा संबंधी रोगों से बचना है, या अपने आभा को एक पर्सनैलिटी स्टेज में लेके जाना है, तो भी बुद्ध को शुभ रखना, बुद्ध को प्रभावी रखना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप बुद्ध से रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा, बुद्ध संबंधी कुछ उपायों की मदद भी ली जा सकती है। ऐसे जातकों को अपने हाथ से हरे जो मूंग की दाल होती है, साबुत दाल जिसे कहते हैं, वो दान करते रहना चाहिए। पानी में भिगो के पक्षियों को खिलाते रहना चाहिए। मछलियों को यदि ऐसे जातक आटे की गोलियां खिलाएंगे तो उनसे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। उनके जीवन की बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियां सिर्फ मछलियों को दाना खिलाने से ही समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा कुत्ते को भोजन कराना, कौओं को खाने को देना, गाय की सेवा करना, गाय को गोग्रास निकाल के रखना, ये भी ऐसे जातकों के लिए बहुत अत्युत्तम उपाय है। मेष लग्न में यदि बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हों, बुध के अशुभता के कारण व्यापार में गिरावट आ रही है, व्यापार छूट रहा है, या फिर नौकरी संबंधी समस्या आ रही है, तो ऐसे जातकों को समय रहते एक उपाय कर लेना चाहिए। वो उपाय है कि लाल रंग का तांबे का कोई पात्र लेकर, तांबे की चाहे गड़बी ले लो, गागर ले लो, जो भी संभव आपके लिए हो वो लेकर उसमें साबुत मूंग की दाल कम से कम 4.5 ग्राम किलो से ज़्यादा हो भरकर, और उसके ऊपर हरे रंग का वस्त्र बांधकर उसे या तो किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए या फिर जल प्रवाह करते रहना चाहिए। इसके अलावा हरे रंग के जो नारियल होते हैं, जो पानी वाले नारियल कहते हैं, जो मुंबई में, अहमदाबाद में और कई शहरों में आम बिकते हैं। वैसे अब तो पूरे देश में ही पानी वाले नारियल सहजता से उपलब्ध हो गए हैं। यद्यपि दिल्ली से आगे ऐसे नारियल देखने में तो हरे और पानी वाले दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी होता ही नहीं है, होता है तो 2-10 ml के आसपास रहता है। तो ऐसे नारियल को जल प्रभावित करने से भी बुद्ध की अशुभता से, बुद्ध के ऐसे अशुभ प्रभावों से हम अपने को बचा सकते हैं। तो ये बुद्ध संबंधी उपाय उन लोगों को करने चाहिए जिनकी मेष राशि है। मेष राशि में यदि जो मैंने पहले बताया वैसी परेशानी आ रही हैं, मन परेशान रहता है, मानसिक शांति नहीं मिलती, बात बात में क्रोध की स्थिति बन जाती है, चोट लगती रहती हैं, और ख़ास करके सिर में चोट लगे, या फिर किसी व्यक्ति का बीपी हाई रहने लगे। क्योंकि बीपी हाई का तो आज अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को फिर आने वाले समय में कभी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस, जिससे जीवन दूसरों पर आश्रित होकर रह सकता है। तो इससे बचने के लिए अपने बुद्ध को प्रबल करके रखना चाहिए। बुद्ध हमारे स्नायु तंत्र पर, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो जब तक प्रबल रहेगा तब तक ऐसी पक्षाघात या ऐसी जो समस्या हैं उनसे अपने को हम बचा सकेंगे। दांतों की सुरक्षा के लिए भी बुद्ध को प्रबल रखना, बुद्ध के संबंध कुछ उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध का दांतों के साथ भी गहरा संबंध है।
दांत की समस्या